and most modern infrastructure in and around DHA Multan. A 300 feet wide, 12-lane main boulevard and 150 wide ring roads surrounding the project are providing swift flow of traffic and ease for inhabitants. And our worthy project director, DHA Multan, is here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. A very good evening to all of you. तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को DHA मुल्तान मैनेजमेंट की तरफ से नए साल की नेक तमन्नाएं. हम अपनी आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमद रिजवान घुमन और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर उनके शुक्रगुज़ार हैं. आज के इस मेगा इवेंट की तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं और इस सादत के लिए मैं दावत देता हूं कारी मोहम्मद फ़हीम को. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. तमाम तर शुक्र अल्लाह का है जिसने हमसे अपने वादे को सच्चा कर दिखाया और हमें उस सरज़मीन का वारिस बना दिया कि हम जहाँ चाहें अपना ठिकाना बना लें. साबित हुआ कि बेहतरीन इनाम नेक अमल करने वालों का है. और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान क़यामत के दिन बरहक फ़ैसला कर दिया जाएगा
और कहने वाले अल्लाह की नेमतों को देखकर कहते हैं कि तमाम तर तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। आज 2024 का पहला दिन और आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ अहमद नदीम कासमी के इन दुआया अशार से करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। आज DHA मुल्तान के लिए एक और प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आज DHA मुल्तान ने अपने सेक्टर U1 कनाल के पोजेशन का इनेकाद किया है और इसके साथ साथ हमारे वो बिज़नेस पार्टनर्स जिनके साथ ने DHA मुल्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करने में अहम किरदार अदा किया है, उनकी हौसला अफजाई और उनकी साल भर की काविशों को सराहने का दिन है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्टर U के हवाले से। सेक्टर U जो कि लोकेटेड है मेन बुलेवार्ड 1 पर, और DHA मुल्तान का वसी व अरीज कश्मीर पार्क भी इसी सेक्टर में मौजूद है। पाकिस्तान स्क्वायर और एजुकेशन सिटी से नज़दीक तरीन होने की वजह से इस सेक्टर की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। सेक्टर U आपको मतीतल रोड पर शाह शम्स तब्रेज़ गेट से आसान और करीब तर रसाई देता है। सेक्टर U में डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल किया जा चुका है और सेक्टर U 10 मरला का पोजेशन अप्रैल 2021 में दिया जा चुका है, जहां बहुत से घर तामीर हो चुके हैं और बहुत से घर ज़ेर तामीर हैं। इसके साथ मैं दावत देना चाहूँगा डायरेक्टर ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड कर्नल मोहम्मद साजिद साहब को। सर, काइंडली कम टू स्टेज एंड शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Ali. Ladies and gentlemen, it is an honor to stand before you to talk about the significance of Realtors Awards. These awards play a pivotal role in recognizing and celebrating the outstanding achievements and contribution of our business partners. In a highly competitive market like real estate, these awards serve as benchmark of excellence, symbolize realtors' commitment to deliver exceptional results for their clients, create healthy competition amongst registered realtors in setting and achieving their annual milestones. Additionally, these awards act as testament to a realtor's expertise, provide potential client with a valuable reference point when choosing a right realtor. Moreover, these awards are a fantastic way. These create a healthy competition within the industry and encourage realtors to set higher standards for themselves and continuously strive for excellence. Real estate professionals are motivated to excel and offer the best possible service to their clients. Before moving forward, I would like to share you the parameters of the awards, which are number of transfers and the performance in marketing area in 2023. Second is to have office inside the DHA Multan. Gentlemen, some of our realtors who have performed better, but due to lack of premises inside DHA Multan, they are not considered for cash price. But DHA do recognize their efforts and they will be served with the recognition certificates. Now coming over to the awards, the categories of awards in the field of transfer are overall best performance
Realtors, which includes 3 Best Realtors and Recognition Certificates. Best Performance Top Realtor of Lahore. We are going to have 1 top realtor in the market of Lahore. Best Performance in selling commercial plots overall. Best Performance in selling 5 Marla and 8 Marla residential plots. We are going to have prizes and recognition certificates, both for this category. In the field of marketing, various categories are Best Performance in Marketing overall. Then we have Best Digital Marketing, Best Event Organizer as Personal Initiative, and recognition for our partners, that is for participation in expos. Marking criteria in different categories is shown on the screen. Mostly our business partners, they are aware of these rules. It also includes the negative marking, which means penalties. If you don't do clean business, they do get negative marking also. Before going further for the possession ceremony and award ceremony, let me have few announcements for our spectators. Inshallah, in second week of January, we are going to have training seminar for our realtors and their representatives. We would expect the maximum participation from all. NDC validity, which used to be for 45 days, has been enhanced to 90 days. Open transfer facility, which was provided to realtors, that is going to cease with effect from 13. With the efforts of our IT branch, inshallah, we are going to start with the walk-in transfer and online NDC from 15th January. Now I would request Master of the Ceremony to come on stage and continue further with the proceedings. Thank you. Thanks, sir. Kindly stay on the stage. इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं पोजेशन सेरेमनी की तरफ और मैं दावत देना चाहूँगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA मुल्तान ब्रिगेडियर अहमद रिजवान घुमन को फॉर डूइंग द ऑनर्स ऑफ हैंडिंग ओवर द पोजेशन सर्टिफिकेट्स. सर. सबसे पहला नाम है उस्मान अहमद खान, जिनका प्लॉट नंबर है 2910. सर काइंडली उस्मान अहमद खान साहब काइंडली तशरीफ़ लेकर आएँ स्टेज पर ताकि आपको फाइल दी जा सके आपके प्लॉट की. उस्मान अहमद खान. उसके बाद अगला नाम है अब्दुल कदीर, प्लॉट नंबर है 2351. अब्दुल कदीर साहब जहां पर भी हैं काइंडली स्टेज के करीब आ जाएं. आसिया असलम साहिबा ऑनर हैं, उनके बिहाफ पर सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे मोहम्मद आरिफ असलम साहब. आरिफ असलम साहब काइंडली स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएं और अपनी फ़ाइल रिसीव करें. और उसके बाद अगला नाम मोहम्मद आबिद अली हैं, काइंडली आप स्टेज के पास आ जाएं. मोहम्मद आरिफ असलम प्लॉट नंबर 2610 इस वक्त फ़ाइल रिसीव कर रहे हैं अपने प्लॉट की. और मोहम्मद आबिद अली साहब स्टेज के बिल्कुल पास मौजूद हैं और अपनी फ़ाइल रिसीव करने के लिए इनका प्लॉट नंबर है 2314. प्रोजेक्ट डायरेक्टर से फ़ाइल रिसीव करते हुए मोहम्मद आबिद अली साहब. कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं. मैं दावत देना चाहूँगा मैडम फौजिया परवीन साहिबा को कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ विद फैमिली. काइंडली आप अगर फैमिली आ सकती है तो स्टेज पर आ जाएं ताकि सर्टिफिकेट आपको दिया जा सके. आपका प्लॉट नंबर है 1815. उसके बाद नाम है कर्नल आबिद अजीज़ साहब का. काइंडली सर आप स्टेज के
पास आ जाएं। आपका प्लॉट नंबर है 2494। कर्नल आबिद अजीज साहब सर काइंडली। उसके बाद नुमान बेग साहब सर काइंडली, आप भी अगर फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ तशरीफ़ लेकर आएं स्टेज पर और अपनी फ़ाइल रिसीव करें वर्थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से। इसके बाद हमारे पास नाम है शाहिद अहमद, प्लॉट नंबर है 2985। शाहिद अहमद साहब काइंडली स्टेज पर तशरीफ लेकर आएं और अपनी फाइल रिसीव करें। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद अख्तर मलिक साहब। सर काइंडली स्टेज के पास आ जाएं। मोहम्मद अख्तर मलिक साहब। मोहम्मद अख्तर मलिक साहब ऑन स्टेज हैं। 1969 इनका प्लॉट नंबर है। अपनी फाइल रिसीव करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर से सैयद अली हसनैन शाह साहब, काइंडली सर कम ऑन स्टेज प्लीज। उसके बाद हमारे पास नाम है मिस्टर फाहमी। सर काइंडली कम ऑन स्टेज फॉर रिसीविंग योर फाइल प्लीज। उसके बाद हमारे पास नाम है मोहसिन जुल्फ़िकार। मोहसिन जुल्फ़िकार साहब, काइंडली अगर फैमिली आपके साथ है तो फैमिली के साथ तशरीफ़ ले आएं स्टेज पर। उसके बाद हमारे पास नाम है असगर जावेद। असगर जावेद साहब विद फैमिली मौजूद हैं स्टेज पर और ये पोजेशंस मुकम्मल होते हैं यहाँ पर इनके साथ ही। कोई मज़ीद हैं फाइल्स देने वाली? बुला लेते हैं। मिस्टर अब्दुल कादिर साहब अगर मौजूद हैं तो प्लीज़ तशरीफ़ लेकर आएँ स्टेज पर और अपनी फ़ाइल रिसीव करें। मिस्टर अब्दुल कादिर। उसके बाद लास्ट में सलीम जाफिर साहब हैं। 1738 इनका फाइल नंबर है। सलीम जाफिर साहब। सैयद अहमद हसनैन शाह साहब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो काइंडली तशरीफ़ लेकर आएँ और रिसीव करें अपनी पोजेशन फाइल।
That's all for possessions. Now we are moving toward Realtors Annual Awards. Sir, kindly stay on the stage. पिछले सालों की तरह इस साल भी एनुअल अवार्ड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ ट्रांसफ़र अवार्ड्स एंड नंबर 2 इज़ मार्केटिंग अवार्ड्स. हम बढ़ते हैं ट्रांसफ़र अवार्ड्स की तरफ जिनको 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. और पहली कैटेगरी है रियल्टर्स DHA मुल्तान. Number 2 is Realtors of Lahore. Number 3, Realtors Commercial Plots. And number 4, Realtors 5 and 8 Marla Residential Plots. सबसे पहली कैटेगरी जो सब कैटेगरी है ट्रांसफ़र में Realtors of DHA मुल्तान, उसमें पहली पोजीशन हासिल की है बोतला बिल्डर्स ने. Clap for the Botla Builders. I request Mr. Suhaib Botla to come on stage and receive his award. He has been awarded trip to Turkey. पहली पोजीशन वालों के लिए मेरे ख्याल है भरपूर क्लैप एक दफ़ा फिर होनी चाहिए. थैंक यू. Sir, he has been awarded trip to Turkey. और सेकेंड पोजीशन हासिल की है इस कैटेगरी में अल राफे एसोसिएट्स ने. आई रिक्वेस्ट मिस्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल टू कम ऑन स्टेज एंड रिसीव हिज अवार्ड. And he has been awarded trip to Dubai. इस पे भी क्लैप होनी चाहिए आई थिंक. थर्ड पोजीशन हासिल की है फ्यूचर एंटरप्राइज ने. आई रिक्वेस्ट मिस्टर साद शफी टू कम ऑन स्टेज एंड रिसीव हिज अवार्ड. ही हैज बीन अवॉर्डेड ट्रिप टू दुबई. So kindly come on stage and receive your award. Future Enterprise, Muhammad Saad Shafi is on stage. इस कैटेगरी में हमारे पास 2 रिकग्निशन सर्टिफिकेट्स हैं जो कि जाते हैं नंबर 1 पे मुरसलीन एसोसिएट से ताहिर मसूद साहब. सो काइंडली कम ऑन स्टेज एंड रिसीव योर सर्टिफिकेट. और मुरसलीन एसोसिएट ताहिर मसूद साहब और यासिर साहब दोनों मौजूद हैं स्टेज पर, रिसीव कर रहे हैं अपना सर्टिफिकेट. सेकेंड रिकग्निशन सर्टिफिकेट जाता है अल बारवी बिल्डर्स से मोहम्मद अदनान को. क्लैप होनी चाहिए. मोहम्मद अदनान, काइंडली कम ऑन स्टेज टू रिसीव योर सर्टिफिकेट. Now we are moving toward our next category. Next category, Realtor of Lahore. इस कैटेगरी में हमारे पास एक ही विनर हैं जिन्होंने इस कैटेगरी को विन किया है और ये पोजीशन जाती है none other than E Property Asif Iqbal. Kindly sir, come on stage and receive your award. He has been awarded trip to Dubai.
Now we are moving toward our next category. ये कैटेगरी है रियल्टर्स कमर्शियल प्लॉट्स. इस कैटेगरी में भी हमारे पास एक ही विनर हैं जिन्होंने इस कैटेगरी को ओवरऑल विन किया है, और उनका नाम मैं बताने जा रहा हूं. शाहजहां एंटरप्राइज से शेगान मदली. सर, काइंडली कम ऑन स्टेज एंड रिसीव योर अवार्ड. ही हैज बीन अवॉर्डेड ट्रिप टू दुबई. शेगान मदनी फ्रॉम शाहजहां एंटरप्राइज. Now we are moving toward the last category of transfer awards, और ये है रियल्टर्स 5 and 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स. इस कैटेगरी में हमारे पास 5 पोजीशंस हैं, और पहली पोजीशन हासिल की है ई प्रॉपर्टी से आसिफ इकबाल ने. क्लैप होनी चाहिए. गिव हिम अ बिग हैंड. ही हैज बीन अवॉर्डेड ट्रिप टू दुबई अगेन. ई प्रॉपर्टी आसिफ इकबाल पहली पोजीशन हासिल की है रियल्टर्स 5 and 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स में. इस कैटेगरी में सेकंड पोजीशन हासिल की है वहाज ग्रुप से राव मोहम्मद हसनैन ने. सर, काइंडली कम ऑन स्टेज एंड रिसीव योर अवार्ड. He has been awarded trip to Dubai. वहाज ग्रुप से राव मोहम्मद हसनैन इस वक्त अपना अवार्ड रिसीव करते हुए वर्थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से. इस कैटेगरी में तीसरी पोजीशन हासिल की है मुरसलीन एसोसिएट से ताहिर मसूद ने. सर, काइंडली कम ऑन स्टेज अगेन and receive your certificate. मुरसलीन एसोसिएट से ताहिर मसूद साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल करते हुए इस कैटेगरी में चौथी पोजीशन हासिल की है अल बारवी बिल्डर्स ए मोहम्मद अदनान ने. Sir, kindly come on stage and receive your certificate. इस कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की है ईगल एंटरप्राइज से मोहम्मद अफजल ने. Sir, kindly come on stage and receive your certificate, please. Give him a big hand, please. That's all from ट्रांसफ़र अवार्ड्स. सर, मार्केटिंग अवार्ड के लिए काइंडली आप रुकेंगे, और मैं दावत देना चाहूँगा डायरेक्टर मार्केटिंग कर्नल सरफराज नज़र को टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट डायरेक्टर. और हम बढ़ते हैं मार्केटिंग अवार्ड की तरफ, जिनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. और पहली कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मेंस इन मार्केटिंग ईयर 2023. सेकेंड इज बेस्ट परफॉर्मेंस इन डिजिटल मार्केटिंग ईयर 2023. एंड द थर्ड वन, best event organizing as a personal initiative, and the fourth one, best vlogging efforts, and the fifth one, participation in expos. पहली कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मेंस इन मार्केटिंग, और पहली पोजीशन हासिल की है, दिलों पे हाथ रख लें, और पहली पोजीशन हासिल की है बोदला बिल्डर से सुहेब बोदला ने. गिव हिम अ बिग हैंड once again. He has been awarded trip to Turkey. Sir, kindly come on stage to receive your award.
बेस्ट परफॉर्मेंस इन मार्केटिंग सेकंड पोजीशन हासिल की है। कैन यू गेस? सेकंड पोजीशन हासिल की है एसएस ग्रुप से सैयद फरहान बुखारी। गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। Sayyid Farhan Bukhari, sir, kindly come on stage and receive your certificate. Best performance in marketing, third position हासिल की है टेक्नो एसोसिएट से असदुल्ला डोगर साहब ने। Sir, kindly come on stage and receive your certificate. इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ। मार्केटिंग सेकंड कैटेगरी, बेस्ट परफॉर्मेंस इन डिजिटल मार्केटिंग ईयर 2023, और पहली पोजीशन हासिल की है वंस अगेन बोदला बिल्डर से सुहेब बोदला ने। क्लैप अगेन। ही हैज बीन अवॉर्डेड अ ट्रिप टू दुबई, कि दुबई रिटर्न टिकट इनके लिए अवार्ड में है। आई रिक्वेस्ट सुहेब बोदला, इज रिसीविंग हिज अवार्ड। और सेकंड पोजीशन हासिल की है इस कैटेगरी में शाहजहान बिल्डर से शिगान मदनी ने। क्लैप होनी चाहिए, भरपूर क्लैप होनी चाहिए। इस तरफ से क्लैप कोई कमी आ रही है, हालांकि ज्यादातर लोग इसी तरफ से आ रहे हैं। शिगान मदनी शाहजहान बिल्डर से अपना सर्टिफिकेट रिसीव करते हुए थर्ड पोजीशन हासिल की है टेक्नो एसोसिएट से असदुल्ला डोगर ने। सर काइंडली कम ऑन स्टेज टू रिसीव योर सर्टिफिकेट। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड मार्केटिंग की कैटेगरी की तरफ, जो कि बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एज अ पर्सनल इनिशिएटिव है, और इसमें पहली पोजीशन हासिल की है शाहजहान बिल्डर से शिगान मदनी ने। सर काइंडली कम ऑन स्टेज। ही हैज बीन अवॉर्डेड दुबई रिटर्न टिकट, मिस्टर शिगान मदनी साहब। बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एज अ पर्सनल इनिशिएटिव सेकंड पोजीशन जाती है जनाब एसोसिएट से मिस्टर मंसूर आरिफ को। क्लैप होनी चाहिए इनके लिए, भरपूर क्लैप होनी चाहिए। मिस्टर मंसूर काइंडली कम ऑन स्टेज। अगर वो मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ पे जनाब एसोसिएट से कोई भी रिसीव कर सकता है।
इस कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल की है ट्रेंड्स मार्केटिंग से ओन रजा गर्देजी ने। सर अगर आप मौजूद हैं तो काइंडली कम ऑन स्टेज टू रिसीव योर सर्टिफिकेट। सैयद ओन रजा गर्देजी साहब, क्लैप होनी चाहिए भरपूर। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ कैटेगरी की तरफ, जो कि बेस्ट वी लॉगिंग एफर्ट्स हैं, और इसमें पहली पोजीशन हासिल की है तरीन बिल्डर से हमीद तरीन ने। क्लैप, गिव हिम अ बिग हैंड। काइंडली सर कम ऑन स्टेज टू रिसीव योर सर्टिफिकेट। बेस्ट वी लॉगिंग एफर्ट्स में सेकंड पोजीशन पर टाई है, तो इसलिए दो लोग सर्टिफिकेट के हकदार बने हैं, और पहला नाम है अलराफे एसोसिएट से मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब। इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। अलराफे एसोसिएट मोहम्मद आसिफ इकबाल, सर काइंडली कम ऑन स्टेज टू रिसीव योर सर्टिफिकेट। और सेकंड पोजीशन पर दूसरा नाम है मुल्तान रियल स्टेट से शाहिद चौधरी का। सर काइंडली कम ऑन स्टेज टू रिसीव योर सर्टिफिकेट प्लीज, मिस्टर शाहिद चौधरी साहब। बेस्ट वी लॉगिंग एफर्ट्स थर्ड पोजीशन हासिल की है अल मुल्तान बिल्डर्स से अली हैदर ने। थर्ड पोजीशन पे दूसरा नाम अल हफीज एसोसिएट से लेफ्टिनेंट कर्नल हफीज अवान साहब। सर काइंडली तशरीफ लेकर आएं स्टेज पर और अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। कर्नल हफीज साहब, गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज अगेन। फिफ्थ कैटेगरी मार्केटिंग पार्टिसिपेशन इन एक्सपोज, जिसमें पहली पोजीशन हासिल की है तरीन बिल्डर से हमीद तरीन ने फॉर ऑर्गेनाइजिंग बहावलपुर मीटअप। गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। इसके अलावा डीएचए मुल्तान ने उन तमाम रियल्टर्स की काविशों को सराहने के लिए रिकग्निशन सर्टिफिकेट दिए हैं जिन्होंने कराची एक्सपो, मुल्तान एक्सपो और कतर एक्सपो में भरपूर पार्टिसिपेट किया। यू कैन कलेक्ट योर रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मार्केटिंग प्लीज। इसके साथ मैं दावत देना चाहूँगा हमारे टीम कैप्टन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमद रिजवान घुमन को। सर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर प्रीशियस थॉट्स विद अस। ब्रिगेडियर अहमद रिजवान घुमन।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज की तकरीब और अपने ख़िताब का आगाज़ सबको नए साल की मुबारकबाद देने से शुरू करूँगा, और इस दुआ के साथ कि हमारा जो अगला साल है 2024, अल्लाह ताला उसको हमारे लिए बाइसे बरकत और खुशियों का बाइस बनाए, नॉट फॉर ओनली हमारे ख़ानदान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये साल जो है वो बाइस रहमत साबित हो। आज की तकरीब जो एसेंशली वाज कि ये सेक्टर यू की पोजेशन सेरेमनी थी, बट मैंने दो इवेंट्स को इकट्ठा किया। मुझे बताया गया था कि जो ये रिकग्निशन सर्टिफिकेट्स और जो अवार्ड विनिंग सेरेमनी है रियल्टर्स की, ये मार्च या अप्रैल में होती है। तो मैंने इसको कोशिश की, हमने आपस में डिसाइड किया कि इसको हम कैलेंडर ईयर के ऊपर वापस लेकर आते हैं, ताकि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो रियलिटीज़ की परफॉर्मेंस है उसको जज करके इसको इकट्ठा किया जाए, ताकि दो इवेंट्स को इकट्ठा किया जाए। एक कि नया साल है, 1 जनवरी है, खुशी का दिन है, और सेक्टर यू की पोजीशन भी है, और वो तमाम ख़वातीन हज़रात और वो तमाम लोग जो यहाँ पर नई भी हैं जिनकी सेक्टर यू में प्लॉट थे और उनको प्लॉट्स की पोजीशन मिली है, मैं उनको ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि वो लोग जल्दी आएँ और यहाँ पर आके अपने घरों की तामीर का आगाज़ करें। मुझे तकरीबन 2 महीने का अरसा DHA में हो चुका हुआ है, समझते हुए चीज़ों को। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे यहाँ पर जिसकी कमी नज़र आई, जिसकी मेरी ख्वाहिश भी थी कि DHA के अंदर लिविबिलिटी का एलिमेंट, यहाँ पर लोगों की तादाद, जो अकोमोडेशन है, जो रहने का ट्रेंड है, वो काफ़ी कम है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे विलास पूरी तौर पे आबाद हैं, हमारे कुछ सेक्टर हैं जिनमें M, Q और R हैं, उन सेक्टर्स में आबादी अच्छी बन रही है, लेकिन इसके बावजूद जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट DHA कर चुका है उसके मुताबिक जो पेस है, ये रफ्तार है लोगों की DHA के अंदर शिफ्ट होने की, थोड़ी कम है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो अपना VNS प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था, और उसमें मैं काम भी करता रहूँगा और मैं अपनी टीम की मदद से काम करता रहूँगा, वो ये है कि हमें लोगों को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है, वो माहौल प्रोवाइड करना है जिसमें वो कंफर्टेबल रहें और उनको ये आसानी हो और उनकी ख्वाहिश हो कि जब DHA में वो आए रहें तो उनको वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी अवेलेबल हो जिसको जो कि किसी भी जगह पर रहने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन इस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करने से पहले जब मैंने देखा तो सबसे ज़रूरी चीज़ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, जो आप समझते हैं कि DHA का हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद DHA में नहीं रह रहा। तो इस पहले सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज 1 जनवरी के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सुबह दफ्तर DHA के अंदर से रोमांसा क्लब के घर में से, जो कि DHA का प्रोजेक्ट डायरेक्टर का घर है, वहाँ से आया हूँ। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये घर जो है मैंने, किधर है काशिफ साहब बैठे हैं? राव काशिफ किधर है? नहीं बैठे हुए? नहीं है। ये उनका घर था जो मैंने DHA के लिए ग्रे स्ट्रक्चर ख़रीदा था, और रिकॉर्ड 2 महीने के अंदर इसको मैं कंप्लीट करके कल रात को मैं शिफ्ट किया, ताकि इस सेरेमनी में जब मैं खड़ा हो के आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे हेल्प आउट करें लिविबिलिटी के लिए, तो मैं इस काबिल हूं कि मैं आपसे बात कर सकूं। सो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA इज स्टेइंग, वो एक रिहायशी है DHA मुल्तान का, और इसके साथ साथ मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि रोमांसा का पहला रिहायशी हूँ मैं। ठीक है, और आपको ये कंफर्ट देने के लिए है कि रोमांसा में मैं शिफ्ट कर गया हूँ, और मुझे खुशी की बताते हुए खुशी भी है कि मैं जब शिफ्ट कर रहा था तो मेरी देखा देखी एटलीस्ट 5 फैमिलीज़ हैं, जिसमें बोदला साहब किधर हैं? बैठे हुए बोदला साहब, सोएब, आपने कहा था कि आप लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, कब शुरू कर रहे हैं? फरवरी में। इस तरह की 4-5 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो रोमांसा के अंदर अपना घर शुरू करेंगे। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, अगर सिक्योरिटी का मसला है तो मैं आगे उधर इंशाल्लाह, अगर छोटा मोटा मसला भी उसको हम दूर कर देंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चोरी चकारी डकैती तो DHA लाहौर के अंदर भी हो जाती है, ठीक है, DHA इस्लामाबाद के अंदर भी हो जाती है। हमारे मुल्क में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं और पाकिस्तानी कौम घबराने वाली नहीं है।
तो इन छोटे मोटे चोरों से, डकैतियों से घबरा के आपने ये बहाना नहीं बनाना कि जी उधर परेशानी है बड़ी, उधर कुछ नहीं है तो हम घर नहीं बनाते। सो ये बहाना भी ख़त्म हो गया। अभी जो भी मेरे से बात करेगा मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। मैं आज के दिन में DHA मुल्तान का रहायशी हूँ और आपने इस DHA मुल्तान को आगे बढ़ाने में मेरा साथ देना। मैं काम अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मैं आपको एक चीज़ अनाउंस करना चाह रहा था। बाकी मैं जब यहाँ आया तो मैं रियल्टर्स जो हमारी बिजनेस पार्टनर्स हैं इनको मैं इंडिविजुअली नहीं जानता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनको मिलना शुरू किया, रियल्टर्स से मिला, हमारे जो बिल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू किया। नॉर्मली आई विल बी वेरी अप फ्रंट विद यू, ये रियल्टर्स को कोई लोग अच्छी ज़ुबान में याद नहीं करते, ऐसे ही है। मतलब थोड़ा सा कमी बेशी हो जाती है, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी बहुत होते हैं। लेकिन मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ कि जिन जिन से मेरा DHA मुल्तान के लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है, ये अच्छे लोग हैं। ये मैं कोई इसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा। बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हुए इधर, बड़े बड़े अच्छे लैंड प्रोवाइडर बैठे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो रेंटर्स के साथ एक आपके जहन में अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो हमें उसको रिमूव करना चाहिए। ये मुल्तान DHA अगर प्रमोट हो रहा है या होगा तो ये रियल्टर्स के ही वजह से आगे चलेगा। मैं नहीं कर सकता इसको अकेला। कि जब तक ये बोदा बिल्डर्स, ये शेगान मदनी, ये तरीन साहब, ये मुरसलीन साहब, ये SS बिल्डर्स, ये टेक्नो ग्रुप, असद डोगर साहब, ये सारे मिल के, कर्नल हफीज़ एंड पार्टी, ये सब मिल के काम नहीं करेंगे, इसको प्रमोट नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं चल सकता। मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ कि मैं आई एम वेरी ओपन टू सजेशंस, वेरी ओपन टू सजेशंस। आई एम जस्ट अ मैसेज वे। मुझे आप लोगों ने जितने मशवरे अच्छे दिए हैं, आप लोगों को पता है कि मैंने तमाम पे अमल किया। किधर है अपना शाहिद साहब, किधर है शाहिद चौधरी साहब, नमाज पढ़ने गए। इनका मुझे रात को मैसेज आता है कि सर मैं रात को ट्रैवल कर रहा था तो सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, स्पीड ब्रेकर के ऊपर पेंट उखड़ा हुआ था तो 2 औरतें ज़ख्मी हो गई। आप यकीन करें कि रात को 10 बजे मुझे मैसेज मिला है, सुबह 8 बजे कहना तनवीर की तरह ये AD मेंटेनेंस खड़े हैं, इन्होंने काम शुरू कर दिया था। एनी सजेशन, कोई ऐसा मशवरा जो DHA की बेहतरी के लिए होगा उस पर काम शुरू होगा। मुझे उन्होंने मशवरा दिया जनाब के कश्मीर पार्क की टिकट बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। तो टिकट आज की तारीख में कम हुई है कि नहीं हुई? कितनी हो गई है? 50% ऑफ चल रही है। सो ये आपके मशवरे हैं, ठीक है, मैं तो चला रहा हूँ, लेकिन जब आपके मशवरे मुझे अच्छे आएंगे हम इसी को आगे लेके चलेंगे। सेक्टर M का जो मॉडल है ये कोई मेरी जहन की पैदावार नहीं है, मैं आपको बड़ा अपफ्रंट बता रहा हूँ। सेक्टर M के ऊपर अगर मैंने मॉडल सेक्टर डिक्लेयर किया था, जितने मशवरे हैं ये सेक्टर M के रेजिडेंट्स ने दिए। उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि सेक्टर M को आगे लेके कैसे चलना है। कर्नल हफीज़, ये तरीन साहब और ये असदुल्ला डोगर साहब, जितने भी सेक्टर M के रेजिडेंट्स हैं, इनके दिल में सेक्टर M को बेहतरी के लिए ज़्यादा बेहतर मालूमात है, बिकॉज ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने इन्हीं के जो मशवरे थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि सेक्टर M का जो मुझे फीडबैक है, मुझे नहीं पता, आप शायद ज़्यादा बेहतर जानते हो कि सेक्टर M के शायद रेट्स भी बेहतर हो गए हुए हैं, सेक्टर M के अंदर शायद किराए भी बढ़ गए हुए हैं, सेक्टर M के अंदर शायद घरों में मिल नहीं रहे, प्लॉट नहीं मिल रहे, उनके रेट बढ़ चुके हैं। मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो एंड यूज़र जो हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग बैठे हैं, उनका फ़ायदा है। और ये काम इंशाल्लाह आइंदा चलता रहेगा, लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इसके अंदर, और आप मुझे अपना मशवरा देते रहें, इसी तरह इंशाल्लाह आगे इसको लेके चलते रहेंगे। बाकी DHA के बारे में आपको पता है कि काफ़ी तेज़ी से इसकी पोजेशन सेक्टर अनाउंस हुए हैं, 14 सेक्टर ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, काफ़ियों में बिजली का काम भी चल रहा है। थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज सबको पता है, मुल्क में भी हैं, हमें भी हैं, DHA के पास भी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, लेकिन हम उसको ओवरकम करेंगे और जो भी पेंडिंग काम है उनको एज सुन एज पॉसिबल पूरा करेंगे। तो आप लोगों की तसल्ली होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सेक्टर जिसमें डेवलपमेंट या हमने पोजीशन अनाउंस कर दी है और उस पर काम रुक जाएगा, ये रोक दिया गया है या परेशानी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपको ये कंफर्ट देना चाहता हूँ, आपको तसल्ली देना चाहता हूँ कि तमाम काम जो पिछले प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सोच समझ के शुरू किए थे, पिछली टीम ने, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। कोई हम ऐसा काम रोल बैक नहीं करेंगे जो अनफोल्ड हो चुका हुआ है।
तो इसको हम लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बाकी पिछले कुछ दिनों में हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी की। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है, वन बुलेवार्ड जो है एसएस ग्रुप का, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की। बट मेरी उनसे हमेशा ही दरख्वास्त रही है कि आप लोग ग्राउंड ब्रेकिंग तो कर देते हैं, अगर आप काम उस स्पीड से नहीं करेंगे जो मेरी रिक्वायरमेंट है तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अदर स्टेज पर खड़े होकर कह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत तब तक रहेगा जब आप काम हमारी स्पीड से करेंगे, उसके अलावा नहीं होगा। रोमांसा क्लब हाउस की ओपनिंग इंशाल्लाह बहुत अनकरीब होने वाली है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100% फाइनल हो चुका है पीसी के साथ। विद इन दिस मंथ हम एक सेरेमनी करेंगे इंशाल्लाह, जिस पे हम पीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी करेंगे। सो एक बहुत बड़ा जंप होगा रोमांसा कम्युनिटी के लिए। तो वो लोग जो कि रोमांसा कम्युनिटी के मेंबर हैं, जिनके प्लॉट्स हैं, अगर वो घर बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि क्लब हाउस का प्रोजेक्ट जैसे ही अनफोल्ड होगा इसकी कीमतें बेहतर होंगी। सो आप लोगों को मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे। आज हमने वेटनरी हॉस्पिटल का भी ओपनिंग कर दी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को लिवेबिलिटी के एस्पेक्ट से देखता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक माहौल ऐसा प्रोवाइड करती हैं जिसमें लोगों को यहाँ पर रहने का मौका मिले। कुछ चीज़ें मैं आज आपको अनाउंस करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे इंशाल्लाह हमारी इंटरनल वर्किंग उस पर जारी भी है, हो चुकी है। कुछ प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट ईयर के हैं, उसमें एक तो DHA विलास फेज़ 2, DHA विलास फेज़ 2 इंशाल्लाह उस पर काम हम शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ये DHA मुल्तान का एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था DHA विलास। कुछ कंस्ट्रक्शन के इश्यूज थे उसके अंदर, मुझे पता है, मेरी नॉलेज में है, उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन वो जो हमारी इंटरनल स्टडी है, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है कि उसमें प्रॉब्लम क्या आए थे, और इंशाल्लाह जल्दी इसको लॉन्च करेंगे और जो पिछले प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दोबारा नहीं होने देंगे। उसके अलावा ये जो सेक्टर B2 है, इसको जब प्लॉट्स को रीलोकेट कराया गया था तो उसमें डिसाइड ये किया गया था यहाँ पर फार्म हाउसेस लॉन्च करेंगे। वो भी अगर हमने प्लान कर लिया हुआ है, कोई टाइम फ्रेम देख के इसका हम फार्म हाउसेस यहाँ पर इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। उसमें 6 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल, अभी मैं डिटेल्स तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये नॉर्मल प्लॉट से बड़े प्लॉट आपको देंगे। नेक्स्ट थिंग जो है ओवरसीज सेक्टर, ओवरसीज सेक्टर ऑलरेडी प्लान्ड है, उसकी भी टाउन प्लानिंग पूरी हो चुकी है, इसको भी इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। और लास्ट चीज़ जो मेरे पास आपको अनाउंस करनी की, MPS रूट हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आपके नॉलेज में है, और मुझे पता है कि हमारे जो लैंड प्रोवाइडर हैं उनकी काफ़ी जान फंसी हुई है इसके अंदर। किधर है मेजर सर? आपकी भी मुझे कॉल्स वगैरह आती रहती हैं। आपका डिफरेंट है, आप चाहते हैं मैं नया रूट खोल दूँ? नहीं, नया नहीं खुलेगा। तो लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है। आज ये फोरम थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिसी है, मैं दोबारा आपको रीट्रेट करना चाह रहा हूँ, जो लैंड पॉलिसी है, सिर्फ 25% एग्जाम्पशन की गुंजाइश है ऑन 1 एकड़। सिर्फ 25% एग्जाम्पशन की गुंजाइश है 1 एकड़ के ऊपर। ये बाकी पीछे शायद लोगों को समझ ना आ रही हो, लेकिन जो लैंड प्रोवाइडर है उनको समझ आ रही है। सिर्फ 25%। एंड सेकेंड चीज़ जो आप अनाउंस कर रहा हूँ, नो कमर्शियल एग्जाम्पशन टू बी इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पशन, इट इज़ ओनली रेजिडेंशियल फाइल। आपको वारा खाता है कर लें, नहीं खाता तो मुझे भी कोई मसला नहीं। ये पॉलिसी है जो मैंने फॉलो करानी है, मेरी इसमें कोई अपनी ख्वाहिश शामिल नहीं है। ठीक है गुमन साहब? हाँ, परेशान हो गए आप तो दूसरा ये कि इसमें अभी कैश के ऊपर कोई लैंड प्रोविजन नहीं होगी। ठीक है जी, नो कैश, ओनली 25% एग्जाम्पशन, और कमर्शियल एलिमेंट इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो यही है, और इसी के ऊपर अभी हमने काम करना पड़ेगा और इसी को लेके हमें आगे चलना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी एक और कोशिश रही है पिछले 2 महीने के अंदर, जैसे B2 सेक्टर को हमने रीलोकेट किया DHA ने, और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई कि जब आपके पास एक अलॉटेड प्लॉट एक प्लॉट होल्डर के पास होता है, उसको अचानक वन फाइन मॉर्निंग पता चलता है कि ना मेरा प्लॉट अभी B2 सेक्टर से उठा के ओ सेक्टर में डाल दिया गया है। एज अ पर्सन अगर मैं खुद को अपनी इस पोजीशन में रखूं, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि आइंदा ऐसी रिलोकेशन कम से कम होगी।
मेरे आने के बाद यहाँ पर मार्किस प्लांट थी एल सेक्टर के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर। तकरीबन कितने प्लॉट हम रीलोकेट कर रहे थे? 135 प्लॉट जो थे वो आपको शायद पता ना, रीलोकेट होने लगे तो मैंने कैंसिल कर दिया वो। अगर मार्किस बनेंगी तो ऐसी जगह बनेंगी जहाँ पर किसी का प्लॉट है उसको हम नहीं उठाएंगे। उसके अलावा एन सेक्टर में आपने लोगों को बता दिया है कि उनके प्लॉट रीलोकेट हो रहे हैं, होने थे? अभी नहीं बताया, बट दैट वाज ऑलरेडी इन पाइपलाइन। चलिए आज को मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। एन सेक्टर के भी काफ़ी प्लॉट, कितने प्लॉट रीलोकेट हो रहे थे? 105 प्लॉट नहीं रीलोकेट होंगे। जिन जिन के प्लॉट एन सेक्टर के अंदर हैं उनको आप रीलोकेट नहीं करेंगे। मतलब एक परेशानी की बात होती है कि किसी का प्लॉट अच्छी जगह पर है, उसको यकदम पता चलता है कि मेरा प्लॉट आपने किसी और जगह डाल दिया है। मेरी कोशिश ये होगी अनलेस के टाउन प्लानिंग में या ज़मीन का कोई इशू हो, हमारे पास ज़मीन की पोजीशन हो, दैट इज़ द ओनली सिचुएशन जिसमें हम कम से कम इसको रीलोकेट करेंगे। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको ना करूं। और आखिर में मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे हमें टाइम दिया, आपने इस सेरेमनी को ज्वाइन किया सेक्टर यू की पोजीशन के लिए। और साथ ये जो आपके अवार्ड्स हैं, मैं अवार्ड्स विनिंग लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मैं और चीज़ भी अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि हमने एक कंपल्शन मेरे आने से पहले थी कि रियल्टर्स जो हैं उनके दफ्तर DHA के अंदर होने चाहिए। आज के बाद आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहे लाहौर से बैठ के काम करें, आप चाहे कराची से बैठ के काम करें, मेरी तरफ से आप पे कोई सख्ती नहीं है। नो, ठीक है ना आपको कोई वार्निंग का लेटर आएगा, वो फौजी थ्रेटनिंग लेटर आते हैं ना आपको वार्निंग, वो नहीं आएंगे, ठीक है? नो, आपको कोई खत नहीं आएगा। आप मेरी तरफ से अपने घर से बैठ के काम करें, हमें आपके बिजनेस से काम है, मुझे आपकी प्रेजेंस नहीं चाहिए। बाकी आपका अपना दिल करता है DHA मुल्तान के अंदर आके काम करें, सो बिस्मिल्लाह, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। सेकंड, मैं आपको चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे पता चला था कि आप पे ये भी बंदी है कि अगर आप DHA मुल्तान के ऑथराइज डीलर हैं, आप किसी और सोसाइटी में काम नहीं कर सकते। नो, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आप मेरी तरफ से 100 सोसाइटीज़ में काम करें, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि आपकी थोड़ी सी सिंसेरिटी DHA मुल्तान की तरफ रहनी चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं चाहूँगा कि ऑथराइज डीलर आप DHA मुल्तान के हैं लेकिन मुंह आपका, अभी मैं सोसाइटीज़ के नाम नहीं लेना चाह रहा, बिकॉज मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि इस तरह की सोसाइटी शायद पूरे मुल्तान में नहीं है, लेकिन उनकी कीमतें देखें और DHA मुल्तान की कीमतें देखें, तो इसका क्या मसला है? ये आपका काम है कि इसकी कीमतों को ऊपर लेके जाना, ये आपने परसेप्शन क्रिएट करनी। मैंने तो नहीं लोगों को जाके कन्विंस करना है कि इस तरह की मेन बुलेवार्ड पूरे मुल्तान के अंदर नहीं है, इस तरह के DHA विलास पूरे मुल्तान के अंदर नहीं है, इस तरह के पार्क, कश्मीर पार्क मुझे बताएं कहीं मुल्तान के अंदर अवेलेबल है, इस तरह का जू है क्या? हमें ये चीज़ों को लोगों को बताने की ज़रूरत है। आके देखें, आपने बताना है, आप हैं हमारे नुमाइंदे, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, आपने हमें काम करके देना है, तो हम ये मिल के कर सकते हैं, मैं अकेला नहीं कर सकता। इसलिए मेरी तरफ से या DHA की तरफ से जो पाबंदी है आज से ख़त्म है। आप अपने बिजनेस इंटरेस्ट के मुताबिक जहां बैठ के काम करें, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये है कि DHA के इंटरेस्ट को प्लीज़ वॉच करें, दैट इज़ द बॉटम लाइन, ठीक है जी? और बाकी वाजिद साहब भी बैठे हैं। वाजिद साहब क्या हाल है आपका? खैरियत से? बड़ी मेहरबानी आप आए हैं। वाजिद साहब CTD रोड पे काम कर रहे हैं, कब तक ख़त्म हो जाएगा? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। CTD रोड पे जब काम करेंगे तो CTD रोड का इफ्तिताह करेंगे, जब तक MPS का रूट नहीं खुलता CTD रोड को आपने प्रमोट करना है, क्योंकि दैट इज़ द शॉर्टेस्ट कनेक्शन टू DHA। MPS रूट के ज़मीन के इश्यूज़ हैं, मैं अपनी सिंसियर कोशिश कर रहा हूँ कि MPS के रूट के ज़मीन के इशू हल हो जाएं। रेट आप लोगों ने बहुत चढ़ा दिए हैं, लेकिन जब तक वो हल नहीं होता तो वाजिद साहब जब हमें ओके देंगे हम उसकी इनॉग्रेशन करेंगे और आप लोगों ने उसमें आना है और इस सड़क को आपने प्रमोट करना है, ठीक है जी? और आखिर में आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू, ये आप मुझे मैसेज करके देखिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है? जो भी आपका कोई सजेशन है आप करके देखें, उस पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने शाहिद साहब आपको ऑलरेडी मार्केटिंग कर दी है आपकी, ठीक है ना? आपकी मैंने मार्केटिंग कर दी।
तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और मेरे साथ मिल के काम करें, अपने आप को अलग ना तस्वर करें। अगर पिछले दौर में आपको आपकी कोई रंजिश थी, कोई गिला थी, को आपके मिलने में कोई परेशानी थी, वो ख़त्म है। आप मैसेज करें, आप मेरे से मिलना चाहते हैं। कितने शेख फारूक साहब, शेख साहब कितने? अच्छा, शेख साहब ने मुझे शाम को मैसेज किया था, मिलना चाहते हो, सुबह मेरे दफ्तर में थे। एंड फॉर दैट मैटर कोई भी अगर मिलना चाहता है किसी ज़रूरी काम के लिए, नवाज साहब आपने मुझे से मिलना था, आपको काम फंसा हुआ था, हो गया। आप मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, सब सुन लें, हैं? नवाज घुमन नाम है आपका, मेरे रिश्तेदार नहीं है। मेरे पे शक नहीं करना लोगों ने, ठीक है? नहीं है, बिल्कुल होगा, मेरी पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने अगर रिवॉर्ड लेना तो अंदर आ जाए। मुरसलीन साहब, हम भी बिजनेस कर रहे हैं ना, हम भी बच्चे नहीं हैं। आपने अवार्ड लेना, अंदर आ जाए। मतलब आप कहते हैं अंदर भी ना यार, अवार्ड भी मिल जाए और टर्की का टिकट भी मिल जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी जी, कर दी। वजह मैं इस फोरम पे नहीं बता सकता, बट इट्स अ वेल थॉट आउट डिसीजन दैट आई श्योर यू देयर इज अ वेरी वेरी जेन्युइन रीजन टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है? आप मुझे बताएं कि ओपन ट्रांसफर और कहाँ पर होता है? लाहौर में होता है? भावलपुर ने हमें कॉपी किया था, हमने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है? लेकिन अभी मैं इस फोरम पे आपको बता नहीं सकता कि किन वजूहात पे हमें वो रोकना पड़ा। आप मेरे से अलग मिलने में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? बट इस पे कोई सोच विचार के बाद हमने डिसीजन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर का फॉर डूइंग द ऑनर्स, और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जिनकी शिरकत ने आज की इस तकरीब को यकीनी बनाया। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ने आज की इस तकरीब को एंजॉय किया होगा। आप सबका शुक्रिया। DHA मुल्तान मैनेजमेंट ने आपके लिए हाई टी का इंतज़ाम किया है। प्लीज़ एंजॉय द हाई टी। टेक केयर। अल्लाह।